नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज से विश्व भूगोल में ब्रह्मांड से स्टार्ट करते हैं और ब्रह्मांड के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है? ठीक, तो ब्रह्मांड क्या है? सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसकी परिभाषा है सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक, आगे हमारी पृथ्वी इन्हीं असंख्य आकाश गंगाओं में से एक दुग्ध मेखला नामक आकाश गंगा में स्थित है। जो हमारी पृथ्वी है ये कौन से आकाश गंगा में है? तो दुग्ध मेखला नामक आकाश गंगा में है। उस आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है। ठीक, अब ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा क्या है? इसमें कौन कौन विद्वान जो है क्या क्या दिए थे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है क्लॉडियस टॉलमी जो था ये मिस्र एवं यूनान का निवासी था। जो इन्होंने बताया था कि भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। एक कोटेशन दिए थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक, इनका कहने का मतलब था कि जो ब्रह्मांड है ये भू केंद्रित है, मतलब पृथ्वी बीच में है। ठीक, अगला कौन है? निकोलस कॉपरनिकस जो थे ये पोलैंड के निवासी थे और 1543 ईस्वी में ये अपना एक दिए थे जो है ये आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक, इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा दिया था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जियोसेंट्रिक। कभी कभी जियोसेंट्रिक के नाम से इनका पूछ लेता है कि जियोसेंट्रिक कौन दिया था, तो जियोसेंट्रिक कॉपरनिकस दिए थे। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। इनका एक कोटेशन था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है। इस सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माने थे। अगले थे विलियम हर्शेल ब्रिटेन के निवासी थे और ये 1805 में अपना एक कोटेशन दिए थे कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, ये हर्शेल ने दिए थे। एडविन पावेल हप्पल ये अमेरिका के निवासी थे और 1925 में इन्होंने अपना कोटेशन दिया था। आइए देख लेते हैं कि इनका क्या था। दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं। इन्होंने बताया था कि हमारी जो आकाश गंगा है,
हमारी आकाश गंगा की भांति इसमें लाखों आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। और इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। एडविन हबल बताए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। अगले कौन थे? अगले थे वराहमिहिर। ये भारत के निवासी थे और 6ठी शताब्दी में इन्होंने अपना कोटेशन दिया था। इन्होंने कॉपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इन्होंने बताए थे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक। अगला जोहान्स केपलर, ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया था। ये ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे। कौन? जोहान्स केपलर। ठीक। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत थे? तो महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, बहुत फेमस है, ये जॉर्ज लेमेंतेयर के। ठीक। अगला है साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत जो है ये कॉमस बोर्ड एवं हर्मन बॉर्डी का है। दोलन सिद्धांत किसका है? तो दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सनडेज का है। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सनडेज। अब बिग बैंग थ्योरी जो है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि इनका सिद्धांत में क्या था, क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी को ही सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना गया है और इसे ही सर्वोच्च रखा गया है। और उसमें जो है उसमें क्योंकि जो बिग बैंग सिद्धांत है इसको जॉर्ज लेमेंतेयर दिए थे। तो जॉर्ज लेमेंतेयर जो थे ये एक पादरी थे जो, और ये उस समय जो है कि पादरियों का ही बोलबाला था, इसीलिए इस सिद्धांत को जो है सर्वोच्च माना गया। ये सिद्धांत क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। अभी मैं बताया कि ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड कल्पना के नाम से भी जाना जाता है। बेल्जियम के खगोल शास्त्री, ये कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के थे। बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कहाँ के निवासी थे? तो ये बेल्जियम के निवासी थे और एक खगोल शास्त्री थे। और इन्होंने सिद्धांत कब दिया था? 1927 में अपना सिद्धांत दिया था। ठीक। इनका कहना था कि ब्रह्मांड लगभग 15 लाख होना चाहिए, 15 लाख वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इन्होंने बताया था कि 15 लाख वर्ष पूर्व एक विशाल अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थ से हुआ था। इसमें अचानक ब्रह्मांडी विस्फोट या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए तथा उनके सम्मोहन से अनेक ब्रह्मांडी पिंडों का सृजन हुआ। ठीक। जब इसमें विस्फोट हुआ
तो ये जो है कि छोटे छोटे खंडों में टूट गया। जब ये टूटा तो इसमें से जो है कि बहुत से उच्च घनत्व वाले पदार्थ बाहर निकल गए, जिससे ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थ का जमा हुआ, जिससे उसके आकार में वृद्धि हुई। इन्होंने बताया कि इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमा हुआ, जिससे उसके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक, इनका कहना था कि जो पदार्थ था, पदार्थ का जमा हुआ, और जब जमा हुआ तो उसके आकार में वृद्धि हुई। जब आकार में वृद्धि हुई तो उससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इन्होंने बताया कि इसमें फिर पुनः विस्फोट हुआ। कई बार विस्फोट होता रहा। कई बार विस्फोट होने के बाद इसमें जब विस्फोट हुआ तो ये कई भागों में टूटा, जिससे तारों का निर्माण हुआ। ठीक, आकाशगंगा का भी निर्माण हो गया, तारों का भी निर्माण हो गया। ठीक, अब इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।